हेलो दोस्तों, निकिता मेरा मेंशन से निकल जाती है और वह अपनी दोस्त विधि के घर पहुंचकर उसकी डोरबेल बजाती है। विधि जैसे ही गेट खोलती है तो सामने निकिता को देखकर खुश हो जाती है और उसे गले लगाकर बोलती है, वेलकम होम बेबी। निकिता भी उसे देखकर गले लगा लेती है। विधि उससे पूछ अंदर लेकर आती है और पूछती है, क्या तूने उसे डिवोर्स दे दिया? निकिता क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि मुझे किसी इंसान के साथ नहीं रहना चाहिए जो ना मेरी कदर करता है और ना ही मेरे प्यार की। मैंने खुद से वादा किया है कि मैं अब कभी भी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखूंगी और एक नए सिरे से अपनी लाइफ की शुरुआत करूंगी। विधि बोलती है, यह हुई ना मेरी निकिता वाली बात। चल आज तेरे डाइवोर्स की खुशी में हम शाम को पार्टी करते हैं। उसकी बात सुनकर निकिता भी हाँ में सिर हिला देती है क्योंकि उसे भी आदित्य से डाइवोर्स लेने पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रहा था। मेहरा इंडस्ट्रीज। आदित्य अपने केबिन में बैठकर अपना काम कर रहा था। तभी उसके पास उसका असिस्टेंट नील आता है। आदित्य, क्या उसने पेपर साइन कर दिए? नील, जी बॉस, उन्होंने पेपर साइन कर दिया है। नील की बात सुनकर आदित्य की उंगलियां जो इतनी देर से कीबोर्ड पर चल रही थी वह अपने आप ही रुक जाती। पता नहीं क्यों पर उसे लग रहा था कि निकिता कभी भी उसे डाइवोर्स नहीं दे सकती। नील, वहाँ का माहौल ठंडा होता हुआ महसूस होता है और वह अपने कांपते हाथों से उस पेपर आदित्य के सामने रख देता है जिस पर निकिता के साइन थे। आदित्य बोलता है, मुझे यकीन नहीं होता कि उस लालची औरत ने सच में मुझसे तलाक दे दिया, लेकिन मुझे भरोसा है कि उसने जरूर मुंह मांगी कीमत मांगी होगी। नील हिचकिचाते हुए वह पेपर आगे कर देता है। आदित्य जैसे ही उस पेपर को पढ़ता है तो वह दांत पीसते हुए बोलता है, इस बेवकूफ़ औरत की हिम्मत कैसे हुई मुझे उल्टा सीधा बोलने की? मैं इसकी जान ले लूँगा। नील बोलता है, बॉस, मिसेज मेहरा ने कहा है कि वह तलाक के बदले आपसे यह प्रॉमिस चाहती हैं कि आप फिर कभी उनके पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करेंगे और उन्होंने आपकी प्रॉपर्टी और पैसों को भी लेने से मना कर दिया है। वह मेरा मेंशन छोड़कर चली गई हैं। आदित्य सोचता है कि क्यों निकिता ने उसकी प्रॉपर्टी और पैसा लेने से मना किया, जबकि वह तो उसके साथ सिर्फ पैसों की वजह से ही थी। लेकिन फिर वह निकिता के ख्यालों को अपने दिमाग से निकालकर नील को वहां से जाने को कह देता है और अपना फोकस अपने काम में लगा देता है। नील वहां से चला जाता है लेकिन आदित्य अब अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था। वह अपना कोट उठाकर ऑफिस से बाहर आता है और अपनी रॉयल में बैठकर वहां से निकल जाता है और कुछ ही देर में उसकी कार मेहरा मेंशन के सामने आकर रुकती है और वो कार से निकलकर मेंशन के अंदर चला जाता है। आदित्य और निकिता दोनों के रूम्स अलग थे। वो अपने रूम्स की तरफ जाने लगता है लेकिन ना चाहते हुए भी उसके कदम निकिता के रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। वो रूम्स के चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाता है। तभी उसकी नज़र कॉफ़ी टेबल पर रखे एक पेपर पर जाती है। वह उस पेपर को उठाकर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था, तुम्हें यही लग रहा होगा कि मैं तुमसे तलाक लेने के बाद अफसोस करूंगी या फिर तुम्हारे लिए रोऊंगी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि आज मुझे ऐसा लगा कि मुझे नई ज़िंदगी मिल गई और मैं कभी भी तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहती। यह पढ़कर तो आदित्य का चेहरा काला हो जाता है। वह अपने दांत पीसते हुए बोलता है, मुझे यकीन नहीं होता यह लड़की सच में निकिता ही है। पहले तो वह कितने प्यार से और शांति से बात करती थी और अब देखो। तभी उसकी नज़र कॉफ़ी टेबल के ऊपर रखे हुए मंगलसूत्र पर जाती है। वह कुछ देर तक उसे ऐसे ही घूरता रहता है और फिर वह लेटर और मंगलसूत्र उठाकर अपने रूम की तरफ
चला जाता है। विधि का घर। निकिता और विधि दोनों किचन में खाना बनाते हुए बातें कर रही थी और अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी। विधि उससे बोलती है, निक्कू, तुझे याद है कि हमारे कॉलेज में एक लड़का था, रोहित, जो तेरे पीछे पागल था। ना जाने उसने कितनी बार तुझे प्रपोज किया था, लेकिन हम दोनों हर बार उससे पीटते थे और उसे वहाँ से भगा देते थे। उसकी बात सुनकर निकिता हंसने लगती है और बोलती है, हाँ, मुझे याद है, जब हमारी फ्रेशर पार्टी थी तब उसने मुझे प्रपोज किया था और फिर हम दोनों ने मिलकर उसकी बैंड बजा दी थी। वह भी क्या दिन थे विधि, सही कहा तूने। और आज हम फिर से अपने पुराने दिनों की यादें ताज़ा करेंगे और सबसे पहले हम शॉपिंग पर जाएंगे। निकिता, अच्छा आइडिया है, चल जल्दी से तैयार होकर आते हैं। वो दोनों जल्दी से चेंज करती हैं और शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं। मॉल में जाकर वो अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग करती हैं और खूब एंजॉय भी करती हैं। जल्दी ही शाम हो जाती है और वो दोनों क्लब के लिए निकल जाती हैं। क्या आदित्य निकिता को इतनी आसानी से जाने देगा? क्लब में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे निकिता की ज़िंदगी में नया मोड़ आएगा।